75वें वर्ष आजादी का मनाया है, तो कहीं न कहीं ये विमुखीकरण का जो बात का है विकास को लेकर, वह विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कौन है? राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल या फिर खुद मानसिक रूप से ग्रसित जनता? देखिए, विकास में के जो अवरुद्ध होते हैं सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। अगर उनका कहीं कहीं न कहीं कुछ का रोल रहता है। ज़्यादा हम तो राजनीतिक दल को ही मानते हैं, जो हम भी राजनीतिक दल से मैं जो, लेकिन आवाज़ उठाने वाला भी लोग चाहिए ना समाज से। जब तक आवाज़ नहीं उठेगा, जब तक आप मांग, मैं क्या बोला शुरू में मैं बोल दिया, मांगिएगा, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। आप चुप बैठिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप जो धर्म जाति से हो। हमारे माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर सुरेश जी, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग को जो एक मौका प्रदान किया है बिहार वासियों को, कि हमारा जो DNT NT समुदाय है, खास कर करके आप सबों को ये पता है कि बिहार में अनुसूचित जाति की जो है संख्या, जो कास्ट का विवरण है उनकी संख्या 22 है, और जो NT DNT की संख्या है यहाँ वो 64 है। तो हम लोगों ने केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं बल्कि 64 जातियों के लिए एक कार्यक्रम प्रायोजित किया है, निर्धारित किया है। आने वाले समय में आप लोगों को ये जान कर करके आश्चर्य होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा नट जाति है, वो एक वॉरियर कम्युनिटी है जिसने आज़ादी के समय में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसने मुगलों के सल्तनत को कभी भी नहीं माना। वैसे जो वॉरियर है आज जो है अभी भी वो गली कुची में रहने को मजबूत है। अभी वो नहर के किनारे क्या बोलते हैं बगीचे में रहने के लिए, कभी प्रशासन बोलती है आप यहाँ मत रहो, कभी जो है गांव के लोग बोलते हैं कि तुम गंदे लोग हो, तुम लोग आगे जाओ। तो इस तरह की सुधार के लिए हमारे सुरेश भाई ने कहा कि नहीं, इस तरह का एक जो है आयोग का गठन, DNT आयोग का गठन हो पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में भी इसकी एवं जैसा कि अभी बताया गया कि ये जो है हम जो है चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बातों को रखेंगे। आपको ये जान करके हमने अपने डिमांड को यहाँ रखा है। आप लोगों को पता होगा कि मैं रामप्यारे प्रसाद अखिल भारतीय नट साहसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो है इन्होंने ही बनाया है, सुरेश जी ही ने बनाया है इसको। और इसके पहले मैं नट समाज से जुड़ा हुआ रहा हूँ। हमारे यहाँ कई एक संगठन चल रहे हैं, उसको मैं कर रहा हूँ। मैं भूतपूर्व छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय भी रहा हूँ। मैं जो है भासु का संस्थापक अध्यक्ष। भासु का मतलब आप लोग शायद ना समझें, उसका मतलब है बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन। और अभी तत्काल अम्बेडकर ARMS, अम्बेडकर रत्न मंडल संघ, उसमें मैं सक्रिय रूप से सभी के लिए कार्य कर रहा हूँ। केवल फोकस मेरा फोकस जो है, हम लोग इस पर कार्यरत है कि जो भी नीचे उसको स्ट्रीम लाइन में कैसे लाया जाए। हमारी मंशा यही है कि जो हमारे डाउन ट्रोडन के लोग, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के किस तरह से हम जो है मेन स्ट्रीम में लाएं। आपको पता होगा हमारे लोग शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनको जो है कहीं कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, सिपाही में भी नहीं। और तो और आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि जितने भी जू वगैरह है उसमें जो है सपेरे की नियुक्ति होती है। सांप करने का कला, सांप करने का साहस, सांप का विष निकालने का ताकत, साहसी हम लोग हैं। हम लोग को जो है उसमें महारत है, लेकिन कहीं भी नियुक्ति हमारी नहीं होती है। तो हमारा ये सब डिमांड है कि हमको स्पेशल प्रायोरिटी दिया जाए, हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि हम भी समाज के एक अंग हैं और समाज में हम भी अपना जो है ना हक हुकूक पा सकें। इसलिए इस मीटिंग का आयोजन है। वर्तमान में बिहार में जो सरकार है वो कहीं न कहीं आप गठबंधन में और महागठबंधन की सरकार है, तो कांग्रेस भी उनके साथ है, तो क्या अपेक्षा करते हैं जो आपके साथ किया जाए? मेरी अपेक्षा है कि हमारे लोगों को खास करके आवास की सुविधा बहुत कम है। जो लोग बेघर हैं, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, जो लोग पुल के किनारे रहते हैं, वैसे लोगों के लिए जो बगीचे में रहते हैं, हमको उसको जो है पट्टा निर्धारित किया जाए। सरकार ने आज तो हजारों घर बनाने का वायदा किया है, लेकिन क्या वो 1000 में हमारे लोग को 1000 भी मिला? कदापि नहीं मिला।
तो हमारा रिक्वेस्ट होगा कि सब लोगों को आवास की सुविधा कराई जाए। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे आरपी प्रसाद जी हैं और वंचित समाज के लीडर है बिहार से। तो आज उन्होंने कार्यक्रम ये रखा है। उनकी रिक्वेस्ट थी कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में एक विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड बनाया है और वो कल्याण बोर्ड अलायंस में हमारी सरकार बिहार में है, तो वो विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड बिहार में भी बनाया जाए और जो फंड हमने राजस्थान में 100 करोड़ रुपए दिया है उनके विकास के लिए, वो योजनाएं और वो फंड और विकास कल्याण बोर्ड बिहार में भी बनाया जाए। इसको लेके आज ये पटना में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान में मीटिंग की जा रही है। तो बिहार में इसको कैसे आप लोग बढ़ाएंगे आगे? इसके देखिए ऐसा है कि बढ़ाने के लिए अभी हम तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग ये विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड बिहार सहित हमारी जहां सरकारें अलायंस में है या हमारी हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है और अब कर्नाटक में नवनिर्वाचित सरकार जो बनी है, हम वहां पर ये बोर्ड बनाकर अपने जो वंचित समाज है, अंतिम पंक्ति में खड़ा समाज है, उनको आगे लाने का हम कार्य कर रहे हैं और आज इसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई। क्या अब तक इस वंचित तबके के लोग जो थे उनका आगे नहीं होना या संशय का विषय था? हाँ बिल्कुल। देखिए 2000 अभी हमने एक कमीशन गठित किया था और 2008 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, जिस कारण किसी कारण वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी, तो दोबारा एक नोटिफिकेशन हमने 12 फरवरी 2014 को जारी करते हुए एक आयोग बनाया। इत्तेफाक की बात है कि उस रिपोर्ट पे काम होता तो भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार ने केवल एक बोर्ड बनाया है और उसमें एक 200 करोड़ का फंड 20 करोड़ लोगों को दिया है, 200 करोड़ रुपए का, जो फंड अभी मार्च के महीने में समाज कल्याण मंत्री द्वारा दिया गया था, रामदास अठावले जी द्वारा, लेकिन उस फंड को अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा है और उसमें कंडीशन है कि जब जाति प्रमाण पत्र विमुक्त जाति के नाम से इनका होगा तो उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा और ऐसी कंडीशन हमारे राजस्थान में नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 20 करोड़ की आबादी अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए आज ये इतनी पिछड़ चुकी है कि बहुत अंतिम पंक्ति में तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर जाके ये समाज खड़ा है। तो इनको आगे लाने के लिए हमारे से जो सरकार, जहां हमारी सरकार है, हम वहां पर अपनी सरकार से बात करके इनके लिए एक विकास बोर्ड बनाएंगे। इनके बजट निर्धारित करते हुए 2024 की एक तैयारी है। 20 करोड़ लोग वंचित समाज के जो घुमंतु जनजाति के जो लोग हैं, वो इस बार कांग्रेस की वोट करके और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने और शीर्ष नेतृत्व वादा करते हैं और वादे को निभाते हैं, ऐसे ही हम अपने वंचित समाज के लिए एक विकास बोर्ड नेशनल लेवल पर बनाएंगे और अन्य योजनाओं से जोड़ते उनको आवास भी आवंटित कराएंगे और शिक्षा में भी उनको बेहतर तरीके से योजना के साथ जोड़ के उनके बच्चों को आगे लेके आएंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ कांग्रेस पार्टी से, ऑल इंडिया स्तर पे हूँ, डिनोटिफाइड नॉर्मल ट्राइब्स टास्क फोर्स का, जिसको हम बोलते हैं विमुक्त घुमंतु जनजाति। आजादी का मनाया है, तो कहीं ना कहीं ये विमुक्तीकरण का जो बात का है विकास को लेकर, वह विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कौन है? राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल या फिर खुद मानसिक रूप से ग्रसित जनता? देखिए, विकास में जो अवरुद्ध होते हैं सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। अगर उनका कहीं न कहीं कुछ का रोल रहता है। ज़्यादा हम तो राजनीतिक दल को ही मानते हैं, जो हम भी राजनीतिक दल से मैं जो, लेकिन आवाज़ उठाने वाला भी लोग चाहिए ना समाज से। जब तक आवाज़ नहीं उठेगा, जब तक आप मांग, मैं क्या बोला शुरू में, मैं बोलते हैं मांगिएगा, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। आप चुप बैठिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप जो धर्म जाति से, आवाज़ उठाइएगा, आप अपना हक प्राप्त कीजिएगा। तो आप बाबा भीमराव अम्बेडकर ही बोले आवाज़ उठाओ गलत के खिलाफ, अगर बोले हैं संविधान में, देखिए उनका हर वक्तव्य में उनका ये रहा है। आवाज़ आप नहीं उठाइएगा या कोई माध्यम नहीं बनेगा आवाज़ उठाने का, तो हक सरकार नहीं देगी। सरकार जानती है, सरकार ये समझेगी वो बहुत संपन्न है, उसका ये जो क्लियर उसका जो वो होता है प्रदेश, तो सरकार को दिखाना पड़ेगा। इसलिए आवाज़ उठाना, जो आप जो क्वेश्चन पूछे, ये राजनीतिक पार्टी भी दोषी है और कहीं न कहीं हम लोग भी दोषी हैं और समाज के लोग भी दोषी हैं।
जो अब जो रेशियो में आप देख लीजिए कौन ज़्यादा कौन करना है। अपना परिचय। मेरा नाम आजाद शत्रु हुआ, मैं इसी डिपार्टमेंट का नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।